हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मयंक महेश्वरी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्पैक्ट ऑफ जीएसटी ऑन कंज्यूमर्स। तो आपने हमारे फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो जरूर देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखे तो उनको जरूर देखिएगा कि जिससे आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी कि आखिरकार जीएसटी है क्या। तो इस वीडियो में बात करते हैं कि किस किस सेक्टर का क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कंज्यूमर की पॉकेट्स पर। तो सबसे पहले बात करते हैं एफएमसीजी सेक्टर। एफएमसीजी मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। इसमें वो सारे प्रोडक्ट्स कवर होते हैं जो आपके डेली यूज में आते हैं। तो करेंटली एफएमसीजी सेक्टर का जो टैक्स रेट है वो अराउंड 24 to 25% है और जीएसटी का जो अप्रोक्सीमेट जो एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि 18% के आसपास से आएगा। तो 18% से 1-2% ऊपर या नीचे भी हो सकता है। तो अगर वो 18% हम अज्यूम करते हैं कि आएगा और अभी 24 to 25% है, इसका मतलब कि जो टैक्स का इम्पैक्ट है कंज्यूमर की पॉकेट पे वो कम होगा। तो उसका अराउंड अगर 18% आता है तो अराउंड 6 to 7% का रिडक्शन होगा प्राइसेस में। तो ये हमारे लिए पॉजिटिव न्यूज रहेगी एफएमसीजी सेक्टर के लिए। और हम आते हैं सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्री में टेलीकॉम और आपका फोन के बिल्स आ गए और आपका बैंकिंग, एयरवेज, इंश्योरेंस चीजें कवर होती हैं। तो अभी जो करेंटली सर्विस टैक्स है वो 15% है और जीएसटी का जो अप्रोक्सीमेट रेट है मैंने बताया था आपको 18% के आसपास होगा। तो 15% अभी है, 18% तब होगा। इसका मतलब गवर्नमेंट के पास जो है वो ज्यादा टैक्सेस जाएंगे। तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा सर्विस इंडस्ट्री पे जीएसटी आने के बाद। तो जहां तक देखा जा रहा है कि ये सारी सर्विसेज जो हैं रिलेटेड सर्विस टेलीकॉम से, बैंकिंग से, इंश्योरेंस से थोड़ी महंगी हो जाएंगी। तो अब हम बात करते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की। ऑटोमोबाइल जैसे कार्स हो गई आपकी, तो ये देखा जा रहा है जीएसटी आने के बाद अराउंड 8 to 10% रिडक्शन होगी कार की कॉस्ट में। कौन सी कॉस्ट? एक शोरूम प्राइस नहीं, वो होगी ऑन रोड प्राइस पर। तो ऑन रोड प्राइस की 8 to 10% रिडक्शन होगी। तो एक पॉजिटिव न्यूज है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए। तो अगर आप कार लेने की सोच रहे हैं तो आप थोड़ा सा पोस्टपोन कर सकते हो उस आइडिया को, आपको आराम से फायदा होगा उसमें काफी ज्यादा। हम बात करते हैं मीडिया की। मीडिया में जैसे कि पीवीआर सिनेमा। अब आप कुछ खास दोस्तों के साथ कभी कभी मूवी देखने जाते हैं तो आपके लिए एक अच्छी न्यूज है ये, क्योंकि मीडिया में अराउंड 2 to 4% रिडक्शन होने वाला है टैक्स रेट्स में। तो आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगी मूवी की टिकट, सब जरूर जाइएगा। और एक पॉजिटिव न्यूज रहेगी आपके लिए। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। इलेक्ट्रॉनिक्स का रेट अभी 14 to 15% है। इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कि लैपटॉप, मोबाइल फोन, वॉशिंग मशीन, एसी, ये सब का जो अभी टैक्स रेट है अराउंड 14 to 15% है। लेकिन जीएसटी का होगा अराउंड 18%, यानी गवर्नमेंट के पास जाएंगे ज्यादा टैक्सेस। तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। नेगेटिव क्यों? अभी जा रहे हैं 15% टैक्सेस तब जाएंगे, 18% टैक्सेस से बैड न्यूज रहेगी। लेकिन इतना ज्यादा फर्क नहीं है टैक्स रेट्स में। हम बात करते हैं सीमेंट इंडस्ट्री की। सीमेंट, अगर आप सोच रहे हैं कि आपको घर बनवाना है तो आप थोड़ा सा वेट करिए, क्योंकि सीमेंट के प्राइसेस में बहुत ज्यादा गिरावट हो सकती है। रीजन ये है कि सीमेंट पे अभी 24 to 25% तक टैक्सेस जाते हैं गवर्नमेंट को। अब जीएसटी आने के बाद हो जाएंगे 18%, तो 7% का रिडक्शन होगा कॉस्ट में। तो सीमेंट काफी सस्ता हो जाएगा आपका। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज रहेगी। और घर बनवाने में तो वैसे ही पता है मेन इंग्रेडिएंट जो है घर बनवाने के लिए वो सीमेंट ही रहता है, सीमेंट और आयरन। सीमेंट आपका पॉजिटिव न्यूज रहेगी। अब हम बात करते हैं ई कॉमर्स की, जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, आपका स्नैपडील हो गया, अमेजन हो गया। तो इन सब में कंज्यूमर के लिए अच्छी न्यूज है और कंपनीज के लिए बैड न्यूज है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि अब जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो थोड़ी रिड्यूस हो जाएगी जीएसटी आने की वजह से। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी तो एंड प्रोडक्ट का प्राइस भी कम होगा, उसकी वजह से कंज्यूमर को एक बेनिफिट रहेगा। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज रहेगी हमारे लिए। लेकिन अब हम बात करेंगे नेगेटिव क्या है। नेगेटिव ये है कि जीएसटी आने के बाद कुछ कंप्लाइंसेस जो है ई कॉमर्स के लिए बढ़ जाएंगी। जैसे कि उनको टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी को देखना पड़ेगा। टीसीएस क्या है? टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। तो इस बारे में हम जाने अपने आने वाली वीडियोस में। अभी इस वीडियो में हम कवर करते हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो टीसीएस आने की वजह से जो कंप्लाइंसेस हैं बहुत बढ़ जाएंगी कंपनीज के लिए, तो एक बैड न्यूज रहेगी थोड़ी सी। और हम बात करते हैं उसकी फूड सेक्टर। फूड में क्या है? देखिए, अभी फूड सेक्टर में बहुत कंसेशनल रेट लिया जाता है, बहुत ही कंसेशनल रेट। तो बहुत ही कम टैक्सेस जाते हैं गवर्नमेंट के पास, लेकिन जीएसटी 18% आ रहा है। तो फूड सेक्टर में बहुत एक थोड़ा हलबल है कि क्या होगा, क्योंकि फूड के प्राइसेस देखा जा रहा है अगर जीएसटी आने की वजह से बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, क्योंकि अभी कंसेशनल रेट्स हैं और तब 18% लगेगा। कंसेशनल रेट्स काफी कम रहते हैं हमारे। तो फूड सेक्टर में थोड़े से फूड प्रोडक्ट्स महंगे होने की उम्मीद है। तो अभी के लिए इतना ही।
और जितना जैसे जैसे जीएसटी आगे बढ़ेगा, जितना जितना आएगा, हम आपको अपडेट करते रहेंगे जीएसटी के बारे में। एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड like my video also. Thank you.